moglialle. En egentligen alla pengar. Han är gravid. आधारित परिवार का पुश्तैनी घर है। आइए गुजरे हुए जमाने को आधुनिक युग की नजर से देखें। यहाँ का शीतल और शांत वातावरण उस समय के लोगों की बुद्धि और ज्ञान का प्रमाण है। अपने सिर के ऊपर जो प्राचीन लैम्पशेड आप पाएंगे वो खास जर्मनी से लाया गया था। पुराने जमाने में इसे जलाने के लिए तेल या साखरे का उपयोग होता था, लेकिन अब ये बिजली से चलता है। साड़ी पहनना और लाठी लेके चलना पुर्तगाली युग में बेहद फैशनेबल माना जाता था। यदि आप अपनी बाई ओर दरवाजे के पास नजर डालें तो आपको एक टोपी रखने का स्टैंड दिखाई देगा। ये स्टैंड हमेशा द्वार की बाई तरफ रखा जाता है। इसका कारण ये है कि जब मेहमान घर में प्रवेश करते थे तो दाहिना हाथ अभिवादन के लिए इस्तेमाल होता था और बायां खड़ी निकाल के लटकाने के लिए। ये पालकी देखिए उस समय का ट्रांसपोर्ट। ये पालकी अपनी दाहिनी तरफ देख रहे हैं। ये जमींदारों के परिवहन का साधन था। खड़ी में इसे पालकी और पुर्तगाली में माचील के नाम से जाना जाता है। इस पालकी को उठाने के लिए 4 समृद्ध शरीर वाले आदमियों का इस्तेमाल होता था, जिन्हें घोड़ा कहते थे। घर का सामने का दरवाजा एक बार जो खोला जाता था तो सिर्फ रात को ही बंद होता था। काले आधे दरवाजे जब कोई दरवाजा उसको एक तरीके कांच के माध्यम से झांक कर देखता था और संबंधित दरवाजा खोलता था। तो हम आधे दरवाजे के माध्यम से सीधे आगे बढ़ते हैं। संडे को ये घर का चैपल है। इस चैपल का ऑल्टर या वेदी जानबूझ के पश्चिम की ओर है। इसका मुख्य कारण ये है कि रोम जो कैथोलिक समुदाय की राजधानी है वो पश्चिम में है। विशेष पारिवारिक अवसरों पर यहाँ प्रार्थना आयोजित होती थी। रोज शाम के ठीक 6:30 बजे जब चर्च की घंटी बजती तब घर के सब सदस्य दास दासियों सहित यहाँ शाम की प्रार्थना के लिए इकट्ठे होते। ये उन मौकों में से एक था जब पूरा परिवार साथ होता था। कहा जाता है कि जो परिवार साथ प्रार्थना करता है वो परिवार हमेशा एक रहता है। इस चैपल की वेदी हिंदुस्तानी पुर्तगाली डिजाइन में और उससे रखा हुआ क्रूसिफिक्स इस परिवार के पादरी ने इटली से लाया था। सन एन इस परिवार का संरक्षक संत होने के कारण उनकी मूर्ति क्रॉस के पास प्रमुखता से रखी गई है। दाई ओर जो चित्र है वो बहुत ही अनूठा है। इसमें भगवान के 3 रूप जो है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। इसमें विभिन्न डिजाइनर जर्मन चांदी के ये फादर का सामान समय फादर कलर के कपड़े निकाल कर बैठ करते हैं और संडे को आके कैसे पुजारी के ये बढ़िया की तीन चार की सोना बनवाने के लिए चेक आउट कवर पॉइंट विभिन्न दीवार पर एक फ्रेम के अंदर हिज होलीनेस पोप जॉन पॉल II की आशीर्वाद की चिट्ठी रखी गई है। ये खास वैटिकन रोम से अराउंड अल्वारेस परिवार के लिए आई। अगले कमरे की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब हमने दिवंगत अधिवक्ता यूलियानो अराउंडो अल्वारेस के दफ्तर में प्रवेश किया है। ये बहुत ही प्रसिद्ध वकील थे और गोवा के कोने-कोने से लोग मदद के लिए उनका दरबार चला देते थे। बच्चे अभी छठी में कि पिताजी बातचीत में बच्चे बड़े हो गए, लड़का बेटी को लड़की बेटी और पिताजी से सिखाया इन्होंने मुझे बनाया बातचीत वालों को हल करते थे। इन लोगों को अदालत के दरवाजे खटखटाने के बोझ से हाँ लॉ बुक्स है, उस समय के दौरान लॉ डिग्री, लॉ सर्टिफिकेट, स्मोकिंग पाइप कलेक्शन। यहाँ जबकि स्लैब टेबल्स पर कांच की बक्से में कागज, कलम, स्याही, एक जेब की चश्मा। ये पुर्तगाली गवर्नमेंट ने दिया हुआ वकील का नॉमिनेशन लेटर। बड़े लोग बड़ा एक दिन लगता था। तो इससे पुर्तगाली गवर्नमेंट ने खुद अथॉरिटी दी वकील होती है इसको बहुत बोल रहा है वकील का वकील का बेटो कब वो इमरजेंसी वाले रात के लिए मास्टर बेटो हाँ वकील का बेटो इस साइड पे सारी सर्वेंट सिंपल लेके जाके और 10 लाख के 250 साल पुरानी बात है। गोवा के हिंदू और कैथोलिक घरों में इस्तेमाल होने वाले अलग अलग पालने आपको दिखाई देंगे। बच्चों के कुछ खिलौने और चलने के साधन प्रदर्शित किए गए हैं।
बाई दीवार पे जो फ्रेम लगे हैं उनमें प्रदर्शित है 3 पीढ़ियों की कलाकृतियां। मार्गरीटा की स्टीवन, उनकी बेटी जॉर्जिना की चित्रकला और उनकी पोती करिश्मा की कला। नीचे आपको उस सदी की कुछ सिलाई के औजार और अन्य घरेलू वस्तुएं दिखाई देंगी। अपनी बाई ओर के दरवाजे से होकर गलियारे में आगे बढ़िए। इस गांव में लाइट 71 में आया, पुर्तगाल गए 61 को 10 साल के बाद। 2 रुपये आठाना लाइसेंस भरना पड़ता था 1 साल को। यदि आप ऊपर नजर बाकी 15 रुपये होगा। अभी 8 रुपये बन तो हाथ में साइकिल को भी लाइसेंस है, रेडियो को भी लाइसेंस। और आगे तेल से भरी जाती थी। इसकी यंत्र कला बहुत ही सरल थी। तेल पानी के मुकाबले हल्का होने के कारण ऊपर आ जाता था। इसे बत्ती डाल के जलाया जाता था। इस तरह की खिड़कियां जो आपको बाईं ओर दिखाई देंगी बहुत ही अनोखी हैं। लकड़ी से बने खिड़की की फ्रेम पर जो छोटे छोटे सफेद प्लेट्स बिठाई गई हैं वो सीप से बने हैं। शिशुओं की दूध चूसने की बोतल अथवा प्राचीन कॉफी पीसने की मशीन रखी गई है। अलमारी की दाईं ओर जो धातु का दरवाजा है उसे ध्यान से देखिए। ये दरवाजा मोटा और बहुत ही मजबूत है। अब एक बहुत ही रोचक कथा मौजूद है कि डाकुओं का एक बहुत ही खतरनाक गिरोह उस समय के दौरान मौजूद था जिसे राणे सिंह थे। वो इतने निडर थे कि डकैतियां करने से पहले पत्र भेजकर मालिक से अनुरोध करते थे कि सब कीमती चीजें जैसे सोना, गहने वगैरह वो लाकर घर के आगे की सीटें जिन्हें बालकन कहते हैं वहां रखे। राणे घोड़े पर सवार होकर आते और 16 महीने पर घर वालों को बिना नुकसान पहुंचाए लौट जाते। ज्यादातर लोग चुपचाप अपने गहने दे देते थे। लेकिन इस घर की खास बात थी यह सुरक्षित कमरा जिसमें घर वाले सब नौकरों सहित छिप जाते। आमतौर पर इस स्थिति में पेशेवर बंदूकधारियों को भाड़े पर लोहे की दीवार की अलमारी नीचे मिट्टी के टाइल्स लगा के एक ठंडी जगह बनाई गई है। इसमें घर में बनी वाइन भंडार में रखी जाती थी। ऊपर अलग अलग किस्म की सोडा की बोतलें रखी हैं। स्थानीय लोग बात करते हैं। आमतौर पर इस तरह का इस्तेमाल तबादले खाने के लिए चलता था। पीढ़ी का इस्तेमाल कभी और पीठ करके स्थानीय लोग के गाँव में सरुआली संगीत और नाच के वक्त अधूरा है। गायक होते हुए आपको दो अच्छे संगीत सजाने की आदत लगाई जैसे कि वाणी, मांडली, धुआं, जो परिवार द्वारा उपयोग होते हैं। नौकर दे दे इतने शौक है तब से अपन अपन अभी रईस हुए वो तब से रईस है। में दुकान रहेगा या दुकान नहीं है ये उनके यहाँ पे कोई काम करते थे तो वो हिंदू थे तो वो हर गणपति के वक्त यहाँ पे एक मूर्ति ला के रखते थे गुडविल के लिए यानी गुडविल के लिए वगैरह। ये सारे कलेक्शन है, हाँ क्या ये सब अभी के कलेक्शन है। ठीक है, सब कलेक्शन है अभी क्या है।
आता ठेवलेलं ते जे जण येतो कोण इथे लग्न व्हायचे म्हणजे परिवाराचे सगळे लग्न इथेच झाले होते. हे नवरा बायको बसायचे. सबका पियानो और वो चीज़ एंटरटेनमेंट से लेके जूस से इधर खड़ा है. ये जब तक ऑफर कर निकालना पाकेट ये ऑलरेडी क्या हुआ इससे और खेले बिना से दीपिका पादुकोण इकडे वो मूवी चली नाही बापरे आशुतोष गोवारीकर बात करा ये सिंघम अजय देवगन शिवगर ऑफर कर निकालना ये फ्रंट ये वो ये फ्रंट पे जाए पूरे फोटो लगाए ऐसे पकड़े हुआ है सिंघम अजय देवगन